नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। अल्मोड़ा सीट में भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्या अल्मोड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम धामी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रामजे इंटर कॉलेज परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेगी। शुक्रवार को होने वाली नामांकन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अजय टम्टा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन है। नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी और इस लोकसभा क्षेत्र के सभी माननीय विधायकगण, मंत्री और हमारे जो क्लस्टर के प्रमुख हैं श्री सौरभ बहुगुणा जी, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमने प्रत्येक बूथ से एक एक गाड़ी कार्यकर्ताओं को आने का आह्वान किया है कि आप लोग अपने संसाधनों से आए और बहुत अच्छा भीड़ रहेगी। रामजे इंटर कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सभा होगी। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 1 से 2 दिन में दोनों लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। देखिए, इसका उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहां बता चुके कि मैं क्या चाहता हूं, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और निगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। तालाब की भूमि पर लगातार कब्जे की शिकायत सामने आ रही थी। शिकायत मिलने पर तहसील की संयुक्त टीम ने जांच करने पहुंची। जांच की रिपोर्ट ने तहसीलदार को वही सौंप दी गई है। तहसीलदार और लक्सर उप जिलाधिकारी ने रिपोर्ट हरिद्वार जिलाधिकारी को भेज दी है। तालाब की भूमि से अवैध कब्जे को हटवाने की तैयारी भी जिला प्रशासन के आदेश पर की जाएगी। अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, कहीं केले के पेड़ लगा रखे हैं, कहीं रेता के रखा है, कई मकान बना रखे हैं। तो इसमें प्रशासन की टीम आई थी और वो जो है निशान लगाकर चिन्हित करके गई है। जो अतिक्रमण कर रखा तालाब को, उसके में शिकायत दर्ज की थी। गांव संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार ग्राम प्रधान को है और वो खुद ही शिकायत कर रहे हो। और दूसरी बात यह भी, हमने अपने बचाव में दी थी शिकायत और उसमें प्रशासन टीम ने हमें यही कहा है, वो जांच पे आई थी, जांच कर लेगी, जो भी होगा जिसपे जो भी होगा वो हटेगा और उसमें जांच रिपोर्ट जाएगी। जैसा भी प्रशासन, अगर प्रशासन का मामला जैसे भी प्रशासन करेगा वो होगा। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदार शूरवीर सिंह सजवान ने कहा कि जल्द ही इन दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। कैंडिडेट होना व्यक्तिगत अधिकार है और जिसका नाम भी आएगा आजकल में निर्णय हो जाएगा और जिसको भी अंतिम रूप में हमारी पार्टी सिंबल दे देगी, हमारे लिए वही हाथ का चुनाव निशान है। हम उस हाथ के चुनाव निशान को अपना प्रत्याशी मानते हैं। प्रत्याशी कौन है, क्या है, ये नहीं देखा जाता। प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल लेकर आया है।
हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के शेरपुर में आयोजित भाजपा के जिला बैठक कार्यक्रम में पहुंचे। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर जोशीला स्वागत किया। वहीं पूर्व सीएम समुदाय के लोगों के अपार प्यार और समर्थन से अभिभूत दिखाई दिए। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने उनके कुनबे के लिए बहुत कुछ किया है। केंद्र की कई योजनाओं के माध्यम से उनके बच्चे उच्च स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए समाज के लोगों ने उन्हें हरिद्वार सीट से भारी मतों से जिताने की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का आभार माना है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम करा और जो मुस्लिम समाज है उन्होंने बहुत योजनाएं दी, मोदी जी भी दे रहे। और जो हमारे अफजाल जी हैं, ये हैं भाई हमारे अनीस भाई, हमारे पुराने कार्यकर्ता, हम भी पुराने कार्यकर्ता, सभी मुसलमान जितने मुस्लिम भाई एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता भेजेंगे यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत को। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है, उसमें हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा खानपुर विधानसभा से जो हमारा मुस्लिम समाज है और भी हैं जो पसमंदा समाज के लोग, करीब करीब सबका समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। असम पुलिस की एसटीएफ की धुबरी में बड़ी सफलता मिली है। असम पुलिस एसटीएफ ने भारत में आतंकी आईएसआईएस के चीफ हारिस फारूकी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआईएस की भारतीय यूनिट के प्रमुख गारिस फारूकी की गिरफ्तारी के बाद देहरादून में उसके घर पर निगरानी रखी जा रही है। हारिस देहरादून का रहने वाला था, बीते 10 वर्षों से देहरादून नहीं आया था। उसके पिता भी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। हरीश फारूकी की गिरफ्तारी के बाद अचानक देहरादून में रह रहे उनके पिता सुर्खियों में आ गए हैं। और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से न कभी आया है, न फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था, इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया। लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी। चमोली जनपद में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान स्वीप कार्मिकों की ओर से वोटर अवेयरनेस फॉर्म के सदस्यों को मतदाता शपथ दिलाकर शपथ प्रतिशत प्रदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जिले के विभिन्न स्थानों पर मतदाता चौपाल, महिला चौपाल, नुक्कड़ नाटक आयोजित कर मतदान का संदेश दिया गया। स्वीप कार्यक्रम के सह संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीप अभियान के तहत जनपद के लो वोटर टर्न आउट बूथों में मतदान अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप चमोली समय 75% के मतदान लक्ष्य को लेकर के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमने 3 हिस्सों में पूरे जनपद में हम कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम प्रथम बार के जो हमारे मतदाता हैं उनको हम खास तौर पर जो है लक्षित कर रहे हैं। महिला मतदाता है और दिव्यांग मतदाता है, तो हम चाह रहे हैं इन सभी मतदाताओं को जोड़कर जनपद चमोली का जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया जाए और 75% मतदान हम लोग पूरे जनपद चमोली में कर रहे हैं। इसके तहत हमने जो हमारे ELC ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से हमने रैलियाँ करवाई है, पोस्टर प्रतियोगिता करवाई है, मेहंदी प्रतियोगिता करवाई है, रंगोली प्रतियोगिता करवाई है, गांव-गांव में चौपाल हम लोग लगवा रहे हैं, मतदाता रैलियाँ लगवा रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में चीर बांधने के साथ होली की शुरुआत हो गई है। होलियारों ने चीर और ढोल नगाड़ों के साथ जागेश्वर धाम की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। साथ ही परंपरागत होली गीतों से महामृत्युंजय का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि कुमाऊं की होली एक बड़ी विशेषता है। यहां होली गायन के बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
जागेश्वर धाम में होली के शुभ अवसर पर यहाँ पर विशेष तौर पर चीर बांधी गई है। जागेश्वर धाम में होली विशेष रूप से मनाई जाती है। यहाँ पर जो चीर बनती है, दो डोला बनता है होली का, उसको यहाँ 3 ग्राम सभा में घुमाया जाता है। घर घर में जाके लोग उसकी पूजन करते हैं और यहाँ पर लोग जो है मंदिर में सर्वप्रथम उसकी परिक्रमा करते हैं चीर को लेके, और बाजे गाजे के साथ यहाँ पर 3 ग्राम सभा घुमाई जाती है। जागेश्वर धाम की पौराणिक होली ये देवी के डोले के रूप में गांव-गांव में भ्रमण करेगी। अगले 6 दिनों गांव-गांव में जाएगी, जिससे कि रोग का निवारण होता है। क्षेत्र में देवी के डोले के रूप में पूजन किया जाता है घर घर से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल जिले के सीमा क्षेत्र लाल कुआं सुभाष नगर चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी से आने वाली रोडवेज बसों और 4 पहिया वाहनों को रोककर जांच की जा रही है। चुनाव के साथ साथ आगामी त्योहारों के दौरान नकली मावा और पनीर की तस्करी रोकने के लिए सघन जांच की जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान आने जाने वाले वाहनों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। इसी दौरान टीम ने प्रतिबंधित वस्तुओं, लोकसभा चुनाव पर प्रभाव डालने वाली सामग्री, बड़ी मात्रा में कहीं नकदी ले जा रहे की गहनता से जांच की है। लोकसभा के चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं उसमें यातायात के जो ये वाहनों का चेकिंग की जा रही है। इसके जो लोकसभा में प्रतिबंधित जो सामान है ये या तो उनकी चेकिंग अधिकता ना हो और उसमें कोई व्यापारी तरीके से कोई सामान ना ले जाए। इसका अभियान हमारा चल रहा है, जिसको हम उसकी चेकिंग करें। अभी तक हमने 50 से लेकर 70 गाड़ियों का हमने। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का,
अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम आपको चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। जनसंघ का चुनावी इतिहास क्या रहा है, क्या आप जानते हैं? हम आपको बताते हैं। जनसंघ ने पहला चुनाव 1952 में लड़ा था, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था। 1952 में चुनाव लड़ा गया तो 3 सीटें जनसंघ को मिली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके लीडर थे। आपातकाल के बाद पार्टी भंग हो गई थी। आज चुनावी रोचक तथ्य में हम आपको बताएंगे कि मोरारजी देसाई कौन थे। आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी उनकी थी। वो देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। 1977 से लेकर 1989 तक उन्होंने शासन किया। पहले गैर कांग्रेसी दल के प्रधानमंत्री थे। 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला। ब्रिटिश संसद के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ब्रिटिश संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन था। इस सदन का विकास इंग्लैंड में हुआ। 13वीं और 14वीं शताब्दी में विकसित हुई ब्रिटिश संसद से प्रेरित है हमारी संसद की जो रूपरेखा। विश्व की पुरानी सांसद व्यवस्थाओं में से यह एक है। भारत में पहला चुनाव कब हुआ? पहला चुनाव 1920 को हुआ। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का यह चुनाव था। निचले सदन में कुल 104 सीटें थी। 66 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 37 सीटें यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थीं। लोकसभा चुनावों का इतिहास क्या रहा है? 1951 और 52 में देश के पहले चुनाव हुए। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री नेहरू बने। 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आजाद भारत में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी,
अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आचार संहिता लागू होते ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। पहले फेज में 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। बूथों एवं अन्य स्थानों पर आने जाने के लिए सुरक्षा बल, नोडल अधिकारी और कर्मचारियों को वाहनों की आवश्यकता होती है। उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित परिवहन विभाग ने वाहनों को की आपूर्ति कर ली है और इसके लिए चुनाव कार्यालय की बसों व छोटी गाड़ियां समेत 270 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। आरटीओ अधिकारी ने बताया कि उड़नदस्ता और जोनल मजिस्ट्रेट के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों की व्यवस्था उपलब्ध करा दी है और डिमांड के हिसाब से आगे भी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। 170 बसेस हमें यहाँ पर करनी है विभिन्न पोलिंग पार्टीज के लिए। उसके अलावा हमको छोटे वाहन जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, बीएससी, एसएसटी और अन्य सर्विलांस टीम्स के अलावा जो पुलिस को हमें गाड़ियाँ देंगे उसको मिला के 100 से ऊपर छोटे वाहन हमें करने हैं और हमने लगभग व्यवस्थाएं कर ली है। पुलिस की डिमांड अभी चूंकि बहुत नई आई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद बुधवार को उत्तरकाशी में रोड शो किया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। हनुमान चौक में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि उनके आने से निश्चित रूप से भाजपा को मजबूती मिली है और आने वाले चुनाव में इसका लाभ भाजपा को मिलता हुआ दिखाई देगा। वे बिना किसी लाभ के एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा संगठन उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा वह उसकी पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। तमाम जो कांग्रेस से छोड़कर जितने भी साथी यहाँ पर आए अपने पार्टी में सम्मिलित होने का जो अवसर दिया है और मैं इस अवसर पर जरूर ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है और आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस विश्व गुरु का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री का है, प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प को लेने के लिए हम सब आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के बंधन बैंक्वेट हॉल में संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही लोकसभा चुनाव में जी जान से जुटने की बात कही। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के चलाए जा रहे सभी कामों को जनता तक संवाद के माध्यम से पहुंचाने पर जोर दिया। सीएम धामी ने आगे कहा कि खटीमा नतमस्तक है। क्षेत्र के सभी के साथ ही पूरे राज्य एवं देश में सड़कों का स्वर्णिम विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, इन 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सरकार के कालखंड में किसी न किसी योजना का लाभार्थी हो। हर एक को लाभार्थी होने का अवसर मिला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के खाते को सील करना, पैसे को जब्त करने का आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। साथ ही प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि चंद सीटों पर घोषणा बाकी है। बहुत जल्द कांग्रेस बचे हुए सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी। कांग्रेस पार्टी के खातों को सील कर देना, भारी मात्रा में पैसों को जब्त कर लेना, 32 साल पुराने आयकर प्रकरण का कोई केस थमा देना, बहानेबाजी कर कर आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, मैं समझता हूं ये शुद्ध रूप से आचार संहिता का, नैतिकता का, संविधान का उल्लंघन है। और मैं आग्रह करूंगा निर्वाचन आयोग से कि
इस प्रकार की सरकार की जो कार्रवाई है उस पर अंकुश लगाए। हमारी पार्टी ने उम्मीदवार कुछ घोषित किए हैं, चंद सीटों पे घोषणा बाकी है, लेकिन मंथन, चर्चा, संवाद सीईसी का हो चुका है और बहुत जल्द जो बचे नाम है उसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी दिल्ली से करेगी। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो अब तक हमने घोषित उम्मीदवार किए हैं उनका प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। उसमें नौजवान भी हैं, अनुभवी लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस बार परिणाम अप्रत्याशित आएंगे। जितनी सफलता हम लोगों को पहले कभी छत्तीसगढ़ में नहीं मिली उससे ज्यादा हम लोगों को मिलेगी। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए चुनाव से पहले नाना प्रकार के आरोप लगाकर उनके चुनाव अभियान में बाधा क्रिएट करना चाहते हैं और कांग्रेस के सरकार के समय जो हमने अच्छे काम किए थे उस पर पूरा पानी फेर दिया गया है और जो वादे छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में भाजपा ने किए थे उनमें से कितने पूरे करें आप बताइएगा। आज नियंत्रण रायपुर में नहीं है, यहाँ की सरकार दिल्ली से चल रही है और यहाँ के मंत्री मुख्यमंत्री के हाथ में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, मैं मानता हूँ। इसलिए चुनाव तो राष्ट्र का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज तक जो परिणाम नहीं आए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के, उससे बेहतर परिणाम हमारे आने वाले। रुद्रपुर में भाजपा ने सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग करके मोदी सरकार के 10 सालों और धामी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी हार मान चुकी है, इसी कारण उन्हें नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जब जून में काउंटिंग होगी तो उसका क्या निर्णय आएगा। पांचों की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमतों से जीतने जा रही है और कांग्रेस को सिर्फ यहाँ नहीं, आप हरिद्वार में देख लीजिए, टिकट अनाउंस नहीं हुआ, नैनीताल अनाउंस नहीं हुआ। जो दिए भी टिकट है उसमें भी टहरी टिकट एक ऐसा दिया है जो कि लोग मान के चल रहे हैं कि वॉक ओवर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज कांग्रेस की ये दिशा हो गई है, ये दशा हो चुकी है कि कोई भी उसका टिकट लेने को तैयार नहीं है उत्तराखंड में। और मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हम पांचों सीट 5 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगे। न्यूज अपडेट पे फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।